नमस्कार दोस्तों, अकाकू चैनल की ओर से मैं निमिष भंसाली आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त बड़वा विधानसभा में हम लोग आए हुए हैं। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जब हम बड़वा विधानसभा पहुंचे तो हमने देखा कि पूरा शहर कांग्रेस में हो चुका है। ये यहाँ का अति प्राचीन शिव मंदिर है। कहते हैं भगवान के सामने जो नतमस्तक हो जाता है, भगवान उसे अपना आशीर्वाद दे देता है। और यहाँ पर जब हम आए इस मंदिर के दर्शन करने, प्राचीन बावड़ी के दर्शन करने, तो कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी हमारे सामने हैं, वो हमें दिख गए। तो इनसे ही बात करते हैं। पटेल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जीत हासिल करें और आगे बढ़ें। लेकिन ये देख रहे हैं कि पूरे बड़वा में इस समय कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बड़वा विधानसभा के बड़वा शहर में आज कांग्रेस का माहौल पूर्ण रूप से दिखा है। मुझे व्यापारियों का, किसानों का और मजदूर वर्ग का पूरा प्यार और स्नेह मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सारी लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं सब कुछ दे रखा है। शिवराज मामा कहते हैं कि नारी शक्ति का वोट हमारे साथ है, लेकिन जैसे कोई बड़वा विधानसभा क्रॉस करता है, यहाँ से निकलता है, तो अचानक माहौल बदला हुआ क्यों लग रहा है? उसका एकमात्र कारण है कि जो शिवराज सिंह जी ने जो हजारों नारी लाडली बहना वाली योजना निकाली थी, लेकिन वो हमारी कांग्रेस की कमलनाथ जी की नकल की थी। क्योंकि हमने पूर्व में फॉर्म भराए गए थे 1500 रुपए प्रति माह वाले, तो उसका तो रहा नहीं। दूसरी चीज एक उसमें बहुत बड़ी निकल के आई है कि जो वृद्धा पेंशन 600 रुपए दिया करते थे, वो पिछले 4 महीने से रोक कर लाडली बहनाओं को उन्होंने पेमेंट दे दिया। ये कहीं ना कहीं एक ही घर में 600 रुपए रुक गए और 1000 रुपए दे दिए। और अभी तक 4 महीने जो हुए हैं उसमें मात्र 1 महीने 1200 ही डले हो, जबकि प्रति माह 1200 रुपए देने का बोला था उन्होंने। और जो कांग्रेस का जो बड़वा विधानसभा में जो माहौल दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के उत्साह का, और कहीं ना कहीं हम लोगों का, जो मेरे चाचा जी पूर्व में सांसद और वो रहे थे विधायक, तो उनका जो कार्यशैली रही उससे भी प्रभावशील रहे। हमारे लोगों से पारिवारिक संबंध है यहाँ के मतदाता भाइयों से। और निश्चित तौर से एक ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो प्रत्येक वर्ष जब चुनाव आते हैं हर एक पार्टी से लड़ने का प्रयास करता है। तो उससे बहुत ही गंभीर विषय हो गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस तो ठगा हुआ महसूस कर ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता जो विचारधारा वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करने आप आए हैं, सर झुकाकर भगवान से मांगा क्या है? अब देखो, ऐसा है कि भगवान से तो प्रत्येक चीज मांगी जाती है और जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वही मांगा जाता है। और मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, तो निश्चित तौर से ईश्वर से ये प्रार्थना कर ही रहा हूँ कि मतदाता भाइयों को मेरे प्रति आकर्षित करें और कांग्रेस को मतदान करें और मुझे जिताएं। मतदाताओं को आकर्षित करना है। मतदाता को आकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो प्रदेश की योजनाएं तो आपने बता दी कि हम ये करेंगे, लेकिन आपके विधानसभा का वोटर आपको वोट दे रहा है उसके क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या है? बड़वा विधानसभा में क्या होगा सबसे पहले? देखो, बड़वा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को इतना विश्वास है कि मैं पिछले 30 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कभी नर्वस नहीं होने दिया, उनका प्रत्येक कार्य करने का प्रयास किया। तो एक तो सबसे बड़ी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा विश्वास है। और जब कार्यकर्ता उसको विश्वास हो जाता है तो मतदाताओं में निश्चित तौर से नीचे अपनी पकड़ मजबूत बनाता है। और बड़वा विधानसभा में विकास की बात आप करें तो निश्चित तौर से हमने पहले भी विकास किया है जब कांग्रेस की सरकार बनी है, और आने वाले समय भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस समय विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो काटकुट क्षेत्र में हमें पानी का, जो नर्मदा का पानी जो किसानों के लिए नहीं आ पाया, इसकी घोषणा शिवराज ने और सचिन बिरला ने निश्चित ही इसी कारण से पार्टी बदल कर गए थे। लेकिन उसका आज तक कोई न भूमि पूजन हुआ, ना उसका बजट बना, ना कुछ हुआ, ना टेंडर हुआ है। लेकिन मैं एक बात का दावा करता हूं कि काटकुट क्षेत्र में मैंने बड़े कमलनाथ जी से बात कर ली है कि अगर कभी मैं चुनाव जीता तो मैं इसकी वादा करने वाला हूं
और अरुण यादव जी से बात कर ली, दिग्विजय सिंह जी से भी बात कर ली, हमारे वरिष्ठ नेताओं से, और उन्होंने आश्वासन दे दिया मुझे कि आप काटकुट के क्षेत्र के निवासियों को बिल्कुल बात कहें, और मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं काटकुट में पानी लेके आऊंगा। दूसरा, एक कृषि विद्यालय भी हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यक है, जो खरगोन जिले में नहीं है, तो खरगोन जिले में एक कृषि विद्यालय भी लाने का प्रयास करूंगा। तीसरा, जो बढ़वा के आसपास के शहर हैं, गांव हैं, उसको शहर में परिसीमन कर उनको बढ़वा शहर की नगर पालिका में जोड़ने का पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूंगा, और करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत तकलीफें हैं। पंचायत से इतना विकास नहीं हो पा रहा है, पंचायत और बड़ी पंचायत होने की वजह से कस्बा पंचायत जो है तो उससे नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विकास के कार्य को गति दूंगा, और अनेक शिक्षा के विभाग पर मैं ध्यान देकर शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य विभाग का आज बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो उसमें हमारे एजेंडे में स्वास्थ्य के लिए तो बीमा का किया ही है। तो इस और लगातार मैं मूलभूत समस्याएं, अभी तो बड़ी समस्याओं को छोड़ो, मूलभूत समस्याओं का इतना विगत पिछले 20 वर्षों से मूलभूत समस्या ही नहीं इस क्षेत्र में, बढ़वा क्षेत्र में समाप्त हुई है। नाली, गटर, पानी, ये प्राथमिकता रहेगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी के राम, लेकिन हमने देखा कि बढ़वा विधानसभा में जितने पोस्टर आपके लगे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं उसमें, तो ये क्या कार्ड है? देखो, मैं एक धार्मिक परिवार का बच्चा हूँ, और मेरे ग्रैंडफादर ने भी, और मेरे पिताजी ने, और मेरे चाचा जी ने कई भागवतें सार्वजनिक कराई है, और मुझे कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि ईश्वर का मैं सर्वप्रथम प्रार्थना करता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर से मेडिटेशन भी करता हूँ, तो उससे मेरे को लगाव है। ये व्यक्तिगत आस्था की बात है, आपका किस और रुझान होता है, लेकिन कुल मिलाकर जनता से अपील है कर रहे हैं खुद पटेल साहब। चलते चलते अब देखिए प्रचार का अंतिम दौर है, जनता से क्या कहना चाहते हैं 2 टूक शब्दों में? जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस के हाथ के पंजे की 1 नंबर की बटन दबाकर कांग्रेस को मतदान करें, नरेंद्र पटेल को मतदान करें, और अगर आप मतदाता भाइयों का प्यार और स्नेह मुझे मिलता है, और अगर मुझे यह चुनाव जिताते हैं, तो निश्चित तौर से मैं जनता का 5 वर्षों तक एक सेवक बनकर काम करूंगा, न कि मैं विधायक बनकर काम करूंगा। बड़ी बात है, सेवक बन के करेंगे काम। विधायक जी के पास अभी हमारे जो प्रत्याशी है उनके पास व्यस्तता है, आखिरी दौर है, लेकिन अब हमारे साथ यहाँ पर खरगोन जिले के संगठन प्रभारी हैं जयसिंह ठाकुर जी हैं, सह प्रभारी हैं अंकित पाठक जी हैं। एक बात जो बड़ी कहने में आती है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संगठन में शक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, कांग्रेस के पास संगठन काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर संगठन प्रभारी है, इनसे बात करते हैं, क्या संगठन लगा हुआ है? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ लगातार संगठन का काम कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ जिला कांग्रेस का गठन करा, फिर हमने ब्लॉक कांग्रेस का गठन करा, फिर हमने मंडलम सेक्टर पूरा ऑन रिकॉर्डेड है बनाकर, और पूरा संगठन का ढांचा हमने खड़ा करा है। और इसी कारण जो आज पूरे खरगोन जिले की 6 विधानसभाओं में हम 6 की 6 जीत रहे हैं। 6 की 6 जीत रहे हैं, बात बड़ी है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं 1.5 साल से। अब देखना यह कि इनकी मेहनत क्या रंग लाती है। और हमारे खंडवा के भी जो स्टार प्रचारक है अंकित पाठक जी, ये भी बढ़वा विधानसभा देख रहे हैं। क्यों भाई, खंडवा में भी आपकी जरूरत है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, संगठन ने एक जिम्मेदारी दी है। खरगोन जिले का प्रभारी, सह प्रभारी होने के नाते मुझे यहाँ भेजा है, और निश्चित तौर पर सह प्रभारी होने के नाते और पीसीसी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करने का दायित्व कहीं ना कहीं मेरा बनता है। इसी कारण ये समझिए कि मन मार के ही सही खंडवा छोड़ना पड़ा, लेकिन इस बात की खुशी है कि ऐसी विधानसभा में काम कर रहे हैं जहां पहले तो भगोड़े हमारे बीच से चले गए, और अब निश्चित तौर पे पूरा बढ़वा विधानसभा को कांग्रेस में ही करने का काम हमारे संगठन ने यहाँ किया है। तो जिम्मेदारी अभी यहाँ निभा रहे हैं। जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संगठन का काम यहाँ पर दिख भी रहा है। लगातार बढ़वा विधानसभा में जब आप घूमते हैं तो आपको हर तरफ कांग्रेस 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 दिखाई दे रही है। सचिन बिरला उधर खड़े हुए, इनका कहना है कि कुछ शब्द भगोड़ा और ये वो जो भी है, लेकिन जनता को फैसला करना है। इसके बाद 48 घंटे रह जाएंगे और आपको चुनना है अपना प्रत्याशी। मतदान जरूर कीजिएगा, चाहे जिसे करें, पर मतदान आपका अधिकार है।
फिलहाल आपसे और कुछ घंटे हम लोगों से चर्चा करेंगे और आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल अनूप खुराना जी के साथ मुझे यानी कि निमिष भंसाली को अकाकू चैनल की ओर से दीजिए धन्यवाद। नमस्कार।